जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स के एक टॉपिक जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि एक चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आर एस अग्रवाल बुक से पढ़ा दिया है और आर एस अग्रवाल बुक में जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका आर एस अग्रवाल बुक से ही होगा। तो अपनी आर एस अग्रवाल बुक को उल्टाइए और उसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका लास्ट में दिया गया है, उसे आप अपने सामने रखकर अगर समझते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस आर एस अग्रवाल बुक में हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग शुरू में देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी एक्सरसाइज आपका आर एस अग्रवाल बुक में दिए गए हैं सारे का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस बुक को लेके चले जाइए आप लास्ट में, है ना, लास्ट में आप उल्टा के देखिए। तो ये लास्ट में आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो इसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 10 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं इस चीज़ को, तो आप जान ही रहे होंगे। और ये इस पर पावर अगर 2 हो जाए तो यह आई का वैल्यू जो होता है √(-1) होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अगर आई पर क्यूब हो जाए तो इसका वैल्यू आप जान रहे हैं -1 × आई, और आई पर पावर 4 हो जाए तो ये -1 पर पावर 2 कहने का मतलब 1 होता है। ये सभी चीज़ को आप लोग जान रहे हैं। तो इसी के आधार पर जो है शुरू का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टिका हुआ है, यानी कि आई पर पावर 4 हो जाए या आई पर पावर 4 का स्क्वायर हो जाए या आई पर पावर 4 का क्यूब हो जाए। इसका मतलब हो गया आई पर पावर 8 हो जाए, आई पर पावर आपका 12 हो जाए, यानी कि 4 का मल्टीपल जितना आएगा आपका, है ना, 4 का मल्टीपल जो भी आएगा उस सभी का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ होंगे। तो इसी के आधार पर आर एस अग्रवाल बुक में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में, ये आपका आई पर पावर 91 दिया गया है। अगर इस 91 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में 8, ये 11, 4 दूना 8, 8, 8 3 11, 3 LCM 3 आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो इस 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 22 प्लस 3 लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो यहाँ आई पर पावर जो है 4 × 22 प्लस 3 लिखेंगे, और ये जो है आई पर पावर 4 हो जाएगा और इस पर पावर 22 हो जाएगा, इंटू आई पर पावर जो है आपका 3 आ जाएगा। और 4 का मल्टीपल है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1 होता है, और आई पर पावर 3 का जो वैल्यू होता है आप देख सकते हैं क्या होता है, ये आपका -i होता है। तो यहाँ पर -i डाल देंगे, यानी कि -i हो जाएगा। और -i जो है ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है i पर पावर 326। तो इसको हम i पर पावर 4 × 81 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके देखिए, ये आपका 326 ही आ जाएगा। अब 4 का मल्टीपल यानी कि i पर पावर 4 × 81 हो गया, और फिर i पर पावर 2 हो गया आपका। तो ये वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा, और इसके बाद i पर पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये -1 आता है इसका वैल्यू। तो यहाँ -1 जो है आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर जो आपका प्रॉब्लम है, आई पर पावर 273 दिया गया है, यानी कि आई पर पावर इसको 4 × 68 प्लस 1 लिख सकते हैं आप। यानी कि 273 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया।
6 बार में 24 हुआ आपका, फिर यहाँ 33 हुआ, 8 बार में आपका 32, यानी कि एक आपका बच जाता है रिमाइंडर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई पर पावर लिख देंगे हम लोग 4 × 68 और फिर आई पर पावर 1। तो ये वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा, इंटू आई हो गया, यानी कि आई हो जाएगा सिर्फ आपका। यानी कि यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आपका सही आंसर। कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस आर सरवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आई पर पावर 124 है, तो आई पर पावर इसको लिख सकते हैं 4 × 31 + 0 लिख सकते हैं, रिमाइंडर इसमें बचेगा ही नहीं, यानी कि आई पर पावर 4 × 31 लिखेंगे सिर्फ, यानी 4 का मल्टीपल है ये, है ना। कौन सा, 124 जो है आपका 4 का मल्टीपल है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है सीधा 1 हो जाएगा। और ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है कि इसमें बी में मिलता है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 में आई पर पावर -75 है। अब यहाँ पर देखिए 1/i पर पावर 75 लिखेंगे। ये रूल आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, अगर माइनस पावर होता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है i पर पावर 75 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 18 + 3, है ना। और इसके बाद जो है 1/i पर पावर 4 × 18, देखिए ये 4 का मल्टीपल हो गया और i पर पावर ये 3 हो गया आपका। तो यहाँ पर 1/i और i पर पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपका -i और i से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो i/-i का स्क्वायर और i/-i का स्क्वायर का वैल्यू जो है आपका -1 होता है। तो -1 यहाँ रख देंगे तो सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। और ये ऑप्शन जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, सी में देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिल जाएगा आपको, सी में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए i पर पावर 38 दिया गया है, -38 दिया गया है। तो इसको 1/i पर पावर 38 लिखिए और इसको आप 1/i पर पावर 4 × 9 बार में 36 +2 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये हो गया 1/, इसका वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे, i पर पावर 4 × 9 i पर पावर 2 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये 4 × 9 + 2 है, तो हम इसको i पर पावर इतना ही लिखते हैं और यहाँ i पर पावर 2 भी लिखते हैं। आपको याद होगा कि अगर हम a पर पावर m × a पर पावर n लिखते हैं तो इसको a पर पावर m + n लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर i पर पावर 1 हो गया न चौके 36 प्लस जो है आपका 2 है, तो यानी i पर पावर 36 × i पर पावर जो है 2, इस तरह से ये रूल को फॉलो करता है। हालांकि ये इस तरह से है हमने और इस तरह को पहले लिखा है, इस टाइप को पहले लिखा है और उसके बाद इस तरह से अलग अलग हमने किया है। तो ये रूल आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो हम सोचे कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो ये वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा, 1/1 i का स्क्वायर -1 होता है, तो फाइनली -1 हमको मिलता है। और ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, डी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है 7 नंबर में क्या कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ओके n, तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू -√i, माफ करेंगे -1 है आपका। और इस पर पावर जो है आपका 4n + 3 दिया गया है वाट। यानी कि n के किस वैल्यू के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, ये हमको पूछ रहा है। तो यहाँ हम बता देंगे माइनस ये, इसका वैल्यू तो हम लोग i लिख सकते हैं और ये आपका 4n + 3 हो गया, यानी कि -i पर पावर जो है 4n हो गया आपका। अब फिर यहाँ पर इंटू लिखेंगे हम लोग, -i पर पावर जो है ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए कि यहाँ जो है ये जो आपका 4n है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है,
कैसा नंबर है ये? इवन नंबर है। अगर किसी माइनस पर पावर इवन नंबर आता है तो वह फाइनली हमको मिलता है प्लस में मिलता है। तो ये जो है i पर पावर 4 इंटू एन के फॉर्म में हो गया आपका, है ना। और इसके बाद माइनस आई इंटू माइनस आई, 3 बार अगर हम माइनस को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस आई पर पावर 3 बचता है हमारा। इसका वैल्यू निश्चित रूप से हमारा 1 ही हो जाएगा, और माइनस तो इसके पहले है ही, और आई पर पावर 3 देने से हमको माइनस आई मिलता है। माइनस पहले से है, माइनस आई फिर मिला, तो ये हमारा क्या हो गया? सिर्फ आई मिल जाता है। तो ये ऑप्शन 7 में जो है करेक्ट आंसर जो है आपको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा किस ऑप्शन में हमारा आई मिलता है, तो वही हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 में जो है हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो 8 में हमारा कह रहा है कि इफ़ आई इक्वल टू रूट अंडर -1, आई का वैल्यू तो हम लोग जान ही रहे हैं, रूट अंडर -1 होता ही है, एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यही क्वेश्चन आपका दिया गया है, और इसके साथ पूछा है आपको आई पर पावर n हो और आई पर पावर n+1 हो, प्लस आई पर पावर n+2 हो, और फिर आई पर पावर n+3 हो, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये चीज़ हमको देना है। तो भैया यहाँ पर देखिए आई पर पावर n हो गया आपका, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई पर पावर n इंटू आई पर पावर 1 लिख सकते हैं, और इसको आई पर पावर n इंटू आई पर पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस आई पर पावर n इंटू आई पर पावर 3 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए आई पर पावर n जो है सभी जगह है हमारा, कॉमन आ जाएगा, तो इसमें हम 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर हमको बच जाता है आई, और यहाँ से बचता है आई का स्क्वायर, और यहाँ पर आई का क्यूब मिलता है हमको। अब देखिए आई पर पावर n लिख दिए, 1 लिख दिए, और ये आई को भी कुछ नहीं बोले, आई स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि तुम जो है -1 हो जाओ, तो ये आपका -1 हो जाएगा। और फिर आई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? -i लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई प्लस में, एक बार आई माइनस में, एक बार -1 है, एक बार +1 है, तो यानी आई पर पावर n इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये 0 ऑप्शन जो है देख लीजिए आप कहाँ मिलता है, जहाँ मिलता है उसमें आप टिक लगा दीजिए। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएगा? डी में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका दिया गया है आई पर पावर 109 दिया गया है, प्लस आई पर पावर 114 दिया गया है, और आई पर पावर 119 दिया गया है, और आई पर पावर 124 दिया गया है, 100 आई पर पावर 124 दिया गया है। तो सिंपल है, इसको क्या कीजिए, आई पर पावर 109 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 इंटू 27 प्लस 1 हो जाएगा आपका, है ना। ये आपका डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। फिर आई पर पावर जो है यहाँ पर आपका हो जाता है 4 इंटू 28 प्लस 2, ये दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो 114 आपको मिलता है। और यहाँ आई पर पावर 119 है, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 29 प्लस 3 लिख सकते हैं, और आई पर पावर ये हो गया 4 इंटू 4 × 12, 4 एकम 4, है ना। तो ये देखिए 4 इंटू 27, तो आई पर पावर 4 इंटू 27 है, तो 4 का मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ आई पर पावर 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 इंटू 28, 4 का मल्टीपल है, तो इसके लिए आई पर पावर जो ये आएगा वो आपका 1 हो जाएगा, और फिर आई का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर आई पर पावर 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका। और ये चीज़ जो है यह भी आपका 1 इंटू आई, अब फिर आई स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, आई क्यू को -i लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। अगेन देखिए सब कैंसिल होके आपका क्या हो गया? 0 के बराबर आ गया। और ये 0 ऑप्शन जो है आप देखेंगे तो ए में आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है आपको। 3 इंटू आई पर पावर 34 दिया गया है, 5 इंटू आई पर पावर 27 दिया गया है, -2 आई पर पावर जो है आपका 38 है दिया गया, फिर 5 आई पर पावर 41 दिया गया है। तो 3 इंटू आई पर पावर 4 इंटू 4 8 32 जोड़ 2 यानी कि 34 हो जाएगा। ये 5 इंटू आई पर पावर 4 चौके 16 4 5 20 4 24 4 7 28 4 × 7 4 इंटू 7
6 कीजिए, 6 चौक 24 है, 24 3 है ना, 27 हो गया। -2 इंटू आई पर पावर 4 नवा 36, 4 मतलब 4 इंटू 9 प्लस आपका 2 हो जाएगा। फिर 5 इंटू आई पर पावर 4 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ 4 के साथ जो भी मल्टीपल है उसको आप डायरेक्ट यहाँ से डिसअपियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 3 इंटू आई पर पावर 2 बच जाएगा आपका। ये आपका 5 इंटू आई पर पावर आपका 3 बच जाएगा। अब फिर -2 इंटू आई पर पावर यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। अब फिर 5 इंटू आई पर पावर 1 बच जाएगा। ये आप लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, -5i लिख सकते हैं। आई क्यू का जो वैल्यू होता है ये आपका -i होता है। अब फिर -2 लिखेंगे, आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं तो +2 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 5i है तो 5i ही इसको लिख दीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5i आपका कैंसिल हो गया, -3 + 2 जो है मिलके आपका -1 आता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें सही आंसर है।